दोस्तों, आज मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसको बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हमने इस तरह से लंबाई में सिंगल फोल्ड किया है। इसका पनाह 15.5 इंच है, तो ये डबल है यानी 31 इंच हो गया। इसको फ्रंट और बैक दोनों एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं। अलग अलग कटिंग करने से जो नए नए सीखने वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि बैक पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो दोनों एक साथ कटिंग करेंगे तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ अलग अलग कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। कुर्ती की लंबाई 40 इंच है। और इसमें 2 इंच सिलाई के लिए लेंगे, जो नीचे 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और ऊपर से आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ हम 42 पे मार्क करेंगे। ये जो ऊपर वाला है इसको काट के निकाल देंगे। शोल्डर 15 है तो उसका आधा 7.5, तो यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करेंगे। और आर्म होल निकालने के लिए आधा इंच और प्लस करेंगे। 7.5 प्लस ½ इंच तो 8 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। और यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ 7.5 है तो नीचे हम आधा इंच माइनस करेंगे। यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसको मिला लेंगे यहाँ से। चेस्ट 44 है तो उसका चौथा हिस्सा 11। यहाँ से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और उसमें आधा इंच लूजिंग लेंगे तो 11.5। तो यहाँ से हम 11.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी 8 है तो उसका आधा 4, यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ तक मिला लेंगे। कमर के लिए 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि साइज बड़ा है। नॉर्मल साइज में 14 इंच पे मार्क करते हैं, लेकिन ये बड़ा साइज है, इसके लिए हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। कमर 40 है तो उसका चौथा भाग 10, और इसमें भी आधा इंच लूजिंग लेंगे तो 10.5। तो यहाँ 10.5 पे मार्क करेंगे। हिप के लिए 22 इंच पे मार्क करेंगे। हिप 46 है तो उसका चौथा भाग 11.5 होता है, और इसमें यहाँ भी हम आधा इंच लूजिंग लेंगे तो 12। तो यहाँ हम 12 पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन से इस लाइन को मिला लेंगे। जितना हम यहाँ रखे हैं सेम इतना ही नीचे रखेंगे बॉटम के लिए।
12 इंच। और यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे। यहाँ से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ पे 1 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई करना पड़ता है। ज़्यादा रहेगा तो मोटा हो जाता है, फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ 1 इंच लेंगे। और इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच और 7 इंच लंबाई। नीचे से भी 3 इंच चौड़ाई रहेगा और यहाँ से यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें मैं राउंड नेक बना रही हूँ, तो यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से शोल्डर को हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। इस तरह से शेप देने से बाँह की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट के लिए हमने पन्हे से इस तरह से लंबाई से फोल्ड किया था, सेम उसी तरह बैक पार्ट के लिए हम करेंगे और फ्रंट पार्ट को सीधे यहाँ पे रखेंगे, एक बराबर मिलाते हुए। और शोल्डर के ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि शोल्डर थोड़ा आगे साइड से झुका होता है, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर कटिंग करते हैं। और इसके किनारे किनारे ही हम अभी लाइन बना के और कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का शोल्डर भी 3 इंच रहेगा और यहाँ पे जैसे हमने 1.25 इंच माइनस किया था, सेम वैसे ही 1.25 इंच यहाँ से भी माइनस करेंगे। पीछे का नेक 3 इंच डीप है, तो यहाँ 3 पे मार्क करेंगे। इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हल्का गोलाई देके राउंड शेप बना लेंगे इस तरह। अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा निकलने वाला है, जल्दी जल्दी से सूता निकल रहा है, तो स्टिचिंग के टाइम ही कटिंग करेंगे। और इसके किनारे किनारे अभी लाइन बनाएंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ पे आधा इंच ऊपर ये करेंगे, क्योंकि ये पीछे बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमेशा फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है।
कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब बाह कटिंग करेंगे। दोनों बाह मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर में लिया है। 2 ये हो गया और 2 ये है, तो 4 लेयर हो गया। बाह की लंबाई 12 है और उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, नीचे फोल्ड करने के लिए और ये ज्वाइंट करने के लिए। बाह की गोलाई 15 है, तो उसका आधा 7.5 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से 7.5 पे मार्क करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा लूजिंग और सिलाई मार्जिन नहीं है, तो हम यहाँ से 4 लेयर का ये कपड़ा लिए हैं, जो इधर से यहाँ नीचे रखेंगे और उसके ऊपर इसको रख के कटिंग करेंगे। तो 7.5 बाह की गोलाई है और आधा इंच हम लूजिंग लेंगे 8, और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से 10 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन करेंगे और यहाँ 2 इंच सीधा रखेंगे और यहाँ से तिरछी शेप देंगे। नीचे का घेर 13 है, तो उसका आधा 6.5 और आधा इंच लूजिंग लेंगे तो 7। तो यहाँ हम 7 पे मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ से यहाँ शेप बना लेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से जो फ्रंट पार्ट में शेप देते हैं, वो हल्का हल्का थोड़ा सा आधा इंच का शेप हम दे देंगे। इस तरह से। इस कपड़े का पन्हा बहुत ही कम था, इसके लिए इस कुर्ती को बनाने में 2.5 मीटर लगा। अगर इस कपड़ा का पन्हा 44 होता तो ये 2 मीटर में बन जाता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।